वो कौम जो कोरोना वायरस का इलाज करने के लिए गौमूत्र पी रही है, जिसके नेता साहिबान और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री साहब वॉशरूम्स में जाके गाय का गोबर जिस्म पे मल के कहते हैं कि हम पवित्र हो गए हैं, हमें कोरोना वायरस कुछ भी नहीं कह सकता। ये कौम हमसे जंग लड़ने के अज़म रखती है। ये कौम जसारत कर रही है हमें जंग की धमकी देने के लिए। वो कौम जो एक कबूतर से डर जाती है, ओ जी ये कबूतर दहशतगर्द आ गया, जो एक वो टिड्डियाँ जो नहीं होती हैं ये गंदम पे जो आ जाती हैं, कहती हैं पाकिस्तान ने दहशतगर्द भेज दिए हम पर। यार इनसे डरने वाली कौम जो मैं अभी उस पर नहीं जाता, फिर ये कहेंगे हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। 20 रुपए का छनकना बना के उसके आगे पूछ रहे होते हैं, ये आके हमसे जंग लड़ेंगे जो लोग जज्बा शहादत से सरशार होकर फिर रहे होते हैं। जो पीके में मूवी में उसने सब कुछ हाँ, करके दिखाया। मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ, और तो मैं किसी के रिलीजन को इस तरह नहीं बात करता। देखें, पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड। मुझे बताओ हिंदुस्तान में कहाँ है वो माँ जो कहती है वतन चर खपा मशे, वतन परेशान ना हो, पठान माए जिंदा अपने बच्चों को तुझ पे कुर्बान करने के लिए। मुझे बताओ ना, वो चविंडा की, पसरूर की, बजवात की, समड़ियाल की वो माएँ किधर हैं भारत में, जो अपने बच्चों को कहती हैं पुत्र जिस्म से बम बांध के बॉर्डर पे जाओ और इनके टैंकों पे कूद पड़। हमारे पास टैंक नहीं है तो की हुआ है, जिस्म सीने तो है ना हमारे बच्चों के पास। हिंदुस्तान के पास वो बहन कहाँ पे है जो अपना जेवर बेच के कहती है पाक फौज कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदुस्तान के पास वो बेटी कहाँ से लाएंगे जिसके पास अपने बाप की वर्दी और वो जिस्म उसका जो है वो लिपटा हुआ होता है पाकिस्तानी परचम में, और बेटी आके रोती नहीं है, सलूट मारती है कि मेरा बाप शहीद होके आया, उसने मुझे मायूस नहीं किया, सीने पे गोली खाई है, पीठ पे गोली नहीं खाई है। हिंदुस्तान में बताओ ना, ऐसा बाप कहाँ पे है जिसका एक बेटा शहीद होता है तो वो दूसरे को कहता है चल फौज जा, उन तेरी ज़रूरत है इस धरती मानो। नहीं है, उनके जो सिपाही हैं वो बॉर्डर पे आकर रो रहे होते हैं, हमें जनाब खाना ठंडा मिलता है, हमें जनाब रोटी ठीक नहीं मिलती। बंदा उनसे पूछे भूतनी के तुम इधर कौम के दिफा के लिए आया या रोटी खाने के लिए आया हुआ है। यहाँ से हमारी कौम के फ़ौजी जवान है जो बेचारा मिन्नतें कर रहा होता है अपने कमांडिंग अफसर के पास जाके, सर आपने पिछली बार भी उसे भेजा था हार्ड एरियाज़ में, इस बार मुझे आप सियाचिन में भेजें, मैं वॉलंटियर करता हूँ, इस बार मुझे आप LOC पे भेजें, मैं वॉलंटियर करता हूँ। आपस में लड़ पड़ते हैं हमारे जवान। ये बातें नहीं कॉन्फिडेंशियल होती हैं, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ इस कौम को कि हमारे फ़ौज का मोराल ये है कि जवान लड़ रहे होते हैं कि यार हमें आप आगे भेजें, हम वॉलंटियर कर रहे हैं, और वहाँ पर वो डर रहे होते हैं। मुझे इलियास कश्मीरी शहीद का एक बहुत करीबी साथी मिला पिछले दिनों। ही टोल्ड मी कि फ़ौज की आपको क्या बात बताऊं, हम आपको अपने सिर्फ आम लोगों की बात बताते हैं जो पाकिस्तानी मुजाहिदीन थे, कश्मीरी मुजाहिदीन थे। कहता है हमारा एक मुजाहिद शहीद हो गया, इस तरफ पुरानी बातें बता रहा है, एक मुजाहिद शहीद हुआ तो कहता है वो इंडिया की कोई 4-5वीं चेक पोस्ट थी पीछे जाके, वहाँ से वो बुलेट फायर हुई थी। तो कहता है हमने क्या किया, हमने क्या अभी बाकी चेक पोस्टों को कुछ नहीं कहेंगे, सीधा जाके उसको मारेंगे। कहता है रात को हम गए अपनी वो कैमोफ्लाज करके घुसे, तो कहते हैं 1-2 चौकियों में उन्होंने हमें देख लिया इंडियन आर्मी ने, तो हमने उन्हें कहा हाँ भाई इतने मरना है कि ख्याल। कहते हैं महाराज जाइए सानू गुजना को आगे जाके भावे भून दो। ये इतनी बुज़दिल कौम है। वो ये हमारा जो कुटन सेक्टर है और ये किरन सेक्टर है, यहाँ पर एक दरिया है, मैंने उस जगह का विज़िट किया, तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको मकबूजा कश्मीर की वो मसाजिद नज़र आएंगी जहाँ अज़ान होती है और उसकी अज़ान सुनाई देती है कि अजीब सी कपकपी तारी हो जाती है हमारे जिस्म पे कि काश हम वहाँ जाके भी नमाज़ पढ़ सकें। तो जब सर्दियाँ होती हैं तो वो सारा वो जो पानी वो जमा हुआ होता है अक्सर जगहों से, तो आपको आराम से आप वहाँ जा सकते हैं। तो हमें मुजाहिदीन ये बताते थे कि हम जब वहाँ पर जाते थे तो इनके फ़ौजी जो थे वो हमसे मिन्नतें करते थे कि ऊपर जाके जो मर्ज़ी करना है, हमें कुछ ना कहें, ना हम आपको कुछ कहेंगे, हालांकि हम मकबूजा कश्मीर की हदूद में दाखिल हो चुके होते थे। इतने बुज़दिल हैं। ये सिर्फ फिल्मों में अच्छे लगते हैं कि घर में घुस के मारेंगे तो ऐसे करेंगे। हम बड़ी गैरतमंद कौम है इस मामले में। हमें ये लाजमी हमारे हुक्मरान माजी में भी बगैरत गुजरे, लेकिन कौम की बात हो या इसकी अफवाज की बात हो तो हमारा सिर्फ 3 दरख्त शहीद हुए थे और उनमें एक कौवा बैठा हुआ था, वो बेचारा मारा गया। तो हमने उस कौवे की इज्जत का ख्याल रखते हुए हमने उनका एक कौवा पकड़ा
और हमने उस कौवे को पकड़ और उसको हमने ऑनर के साथ चाय पिला के वापस भेजा। और उस कौवे को हम लोगों ने चाय पिलाने के बाद पूछा कि आपको ये पसंद आई कि नहीं। ही सेड कि सर द टी वाज फैंटास्टिक। तो हम लोग मेहमान का अगर कौवा भी आ जाए तो उसकी इज़्ज़त करते हैं। हम लोग जो कबायली रवायात होती हैं, जो कौम की रवायात होती हैं, ये पाकिस्तानी कौम जानती है। हमने मेहमान की कदर की। ठीक है, आपने हमारे कब्बे को शहीद किया, लेकिन हम इंडियन मीडिया पे ये कहा गया कि हमने वहाँ बर्बादी कर दी, हमारा पायलट गया वहाँ तबाह बर्बाद किया और वापस भी आ गया। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? सर, इनकी माँ मरी भी थी जब अभिनंदन इधर था ना, मिन्नतें कर रहे थे और हम लोगों ने तो चलो तरस खा के दे दिया कि चलो कोई नहीं है। मैं तो फिर भी खफा था हमारे गवर्नमेंट से कि इस तरह नहीं करना चाहिए था। कभी कभी पहिया पुर्जा जाम करके भेजते वापस और थोड़ा वेट करके भेजते, कर्नल हबीब को वापस ले लेते, कोई और अफजल गुरु की मैयत की बात कर लेते। लेकिन फिर भी मैं एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान ये कहता है कि हम जंग के लिए तैयार बैठे हुए हैं तो पाकिस्तान इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि बस आप पहल करें। हम पहल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप लोगों को अमेरिकन की गोद बहुत पसंद है। आप वहाँ बैठ जाते हैं और फिर आप उनके बूट भी पॉलिश करते हैं। यू यूज़ टू लिक देयर बूट्स एंड यू यूज़ टू से कि जी महाराज पाकिस्तान हमारे साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, अब्बा जी आप तशरीफ़ ले आइए। आपने कारगिल में भी इस तरह किया था जब हमने आप पे चढ़ाई की थी, तो आप फिर अमेरिका के गेटों में बैठ के बकवास कर रहे थे कि जी पाकिस्तान ज़्यादती कर रहे हैं। लिहाजा मैं यही बात कहना चाहूँगा कि हम सिर्फ इंतज़ार में हिंदुस्तान पहल करे। LOC की वायलेशन तो चलो ये है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे किसी दिन तशरीफ़ लाएं आप, कोई वहाँ पर आके हमारे साथ पंगा लें, फिर हम आपको जवाब देंगे। और मैं अभी रिसेंटली KPK से आया हूँ, मुझे वो पठानों ने कहा था कि आप इंडिया को पैगाम दीजिएगा कि जनाब आप पिछली बार लाहौर तशरीफ़ लाए थे जिम खाने में चाय पीने, तो आपको हमने चाय पिलाई। आप पेशावर आएँ, डेरा इस्माइल खान आएँ, कोहाट आएँ, हम आपको खाने की दावत देते हैं। और अक्सर आज भी मैं KPK जाता हूँ तो दीवारों पर लिखा होता है कि इंडिया वालों कल राशा खो पे खबर खुशबू सरा।